नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित मंदिरों का अगर जिक्र होता है, बस्तर संभाग में स्थित धार्मिक पर्यटन स्थलों की अगर बातें होती है तो मां दंतेश्वरी मंदिर का नाम जरूर आता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित इस माता की चमत्कार के किस्से और कहानियां आप लोगों ने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। इस चमत्कारिक मंदिर में छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और यह भी बताया जाता है कि इस स्थान पर सभी की मन्नतें पूरी होती है। बस्तर संभाग की कुलदेवी कही जाने वाली इस माता के मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इनके पीछे क्या रहस्यमय कहानियां छिपी हुई है, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, आखिर क्यों माता नदी पार नहीं कर पाई थी, क्यों राजा के पीछे पीछे जा रही थी, क्या सच में मां सती का दांत यहाँ पर गिरा था, क्या आखिर क्यों इस जगह को दंतेवाड़ा कहा जाता है। इन सभी से जुड़ी हुई रहस्यमय कथाओं और तथ्यों के बारे में आज हम बातें करेंगे। वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी हुई दो कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन कहानियाँ जानने से पहले इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य हैं दोस्तों, जिनकी जानकारी आप लोगों को होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस मंदिर में घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इस मंदिर में आप सिले हुए वस्त्र पहनकर नहीं आ सकते। इस मंदिर में सिले हुए वस्त्र पहनकर आना वर्जित है। मंदिर के अंदर आप मंदिर के गर्भगृह में धोती पहनकर ही प्रवेश किया जा सकता है। 1883 तक यहाँ नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। बताया जाता है उस समय नर बलि दिया जाता था। वर्तमान में यह प्रथा बंद हो चुकी है। मां दंतेश्वरी को विशेष अवसर पर जैसे दशहरा एवं फागुन मड़ई पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और ससम्मान फायर की परंपरा भी निभाई जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा, एक साल में 2 नवरात्रि मनाई जाती है। हर जगह 2 नवरात्रि मनाने की परंपरा है, लेकिन इस स्थान पर इस मंदिर में साल की 3 नवरात्रि मनाई जाती है। तीसरा नवरात्रि फागुन माह में 10 दिनों तक आदिवासी समाज के लोगों द्वारा मनाई जाती है। इसे आखेट नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्रि में हजारों की संख्या में आदिवासी लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, मंदिर नदी किनारे स्थित है। नदी किनारे को 8 भाइयों का आवास माना जाता है, इसीलिए यह स्थल तांत्रिकों की साधना स्थल है। कहा जाता है यहाँ आज भी बहुत से तांत्रिक पहाड़ियों और गुफाओं में तंत्र विद्या की साधना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल और आदिवासियों की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में संखनी डंकनी नदी के किनारे स्थित है। मां सती की 51 शक्तिपीठ के बारे में आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन मां दंतेश्वरी को दुनिया का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। बताया जाता है जब भगवान शंकर मां सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, तब भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और मां सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन जगहों पर सती के अवशेष गिरे, वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। इनमें से एक स्थान है दंतेवाड़ा। माना जाता है यहाँ मां सती के दांत गिरे थे, इसीलिए इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा पड़ा है और इसे मां दंतेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इस शक्तिपीठ के विषय में एक और प्राचीन कहानियाँ प्रचलित है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, उसे भी मैं बताने वाला हूँ। बताया जाता है प्राचीन भारत में वारगल के राजा प्रताप रुद्र देव ने जब अपने छोटे भाई अनन्मदेव को वारगल राज्य से निर्वासित कर दिया था, तब अनन्मदेव दुखी मन से गोदावरी नदी को पार कर रहे थे। उसी दौरान उसे मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। अनन्मदेव उस प्रतिमा को उठाकर नदी के किनारे लाए और उसकी पूजा करने लगे। बताया जाता है दोस्तों उसी समय मां दंतेश्वरी साक्षात प्रकट हो गई थी। प्रकट होकर माता ने अनन्मदेव से कहा कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ चलूंगी। जितने दूर तुम चलोगे वह साम्राज्य तुम्हारा होगा।
पर एक शर्त था कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना था। माता का आशीर्वाद पाकर अनन्मदेव अपने रास्ते चलते हुए कई राज्य जीते। बताया जाता है दंतेवाड़ा जब वह पहुँचे, जैसे ही उन्होंने नदी पार करना चालू किया, माँ दंतेश्वरी की पैर की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दिया और वह पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, शर्त के मुताबिक माँ वहीं पर विराजमान हो गई। कुछ इस तरह से यहाँ दो कहानियाँ प्रचलित हैं दोस्तों। एक तो राजा से जुड़ा हुआ है, दूसरा माँ सती से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है यह जानकारी या कहानियाँ या किस्से यहाँ बताई गई जो भी जानकारियाँ हैं वह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।